राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपने सुना कि सुग्रीव के अंदर काम क्रोध लोभ जैसे अवगुण हैं, लेकिन भगवान उसके 2 गुणों पर रीझ गए। ये भी आपसे चर्चा चली कि वो 2 गुण कौन से हैं। एक संत का संग और दूसरी सरलता। और सरलता ऐसी कि कोई छुपाव नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। अब वहां पर हम लोग देखें, भगवत प्राप्ति करने का मौका तो भगवान सबको बराबर दे रहे हैं। हम जो छल कपट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? नतीजा ठन ठन गोपाल। पहली बात तो मनुष्य शरीर में आकर अपने लक्ष्य को जानना ही बड़ा कठिन है। आसान काम नहीं है लक्ष्य को पहचानना। आज संसार में आप अपने इर्द गिर्द 50 लोगों से पूछ के देख लीजिए, बड़ी उम्र वालों से पूछ लीजिए कि भैया आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। कोई चर्चा मत कीजिए उनसे, पर पूछ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने जीव ऐसे ही संसार में आ रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। लक्ष्य नहीं जानते, मन के रोगों को नहीं जानते। कारण शरीर मानते हैं और शरीर के रोगों की चिंता हमें सताती रहती है। हम अपने को देह मानते हैं और देह की चिंता हमें सताती रहती है। तो मैं आप सबसे ये बताना भी चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं, क्या हमको हमारे मन के रोगों का पता चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए?
जब तक पता नहीं चलेगा हम उनका निदान कैसे करेंगे। कल भाई जी ने पूछा आपके सामने कि भैया हमारे अंदर क्या रोग हैं। मैंने बहुत एक ही शब्द में कहा, हम सब में एक रोग ऐसा विद्यमान है, उससे सारे रोग अपने आप आ जाते हैं। एक रोग, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। एक रोग काफी है सत्यानाश करने के लिए। तो क्या मोह नहीं होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, अब बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूं। मैं कहूंगा जरूर मोह होना चाहिए। आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे मोह रोग है। मोह इसलिए रोग है, आपने देह के कारण मोह किया है। आपने देह का संबंध मान के जो मोह है वो रोग है। और आत्मा का संबंध, परमात्मा का अंश मान के आपका मोह है, तो भगवान के परिवार में मोह है। किसी को समझने में कष्ट हो तो पूछ लीजिए। परिवार वही है, संसार वही है, समाज वही है। हमारा दोष क्या? हमने अपने शरीर का संबंध माना हुआ है। ये दोष नहीं, महान दोष है। हम शरीर नहीं और शरीर का संबंध मान रहे हैं। हम आत्मा है, आत्मा का संबंध नहीं मान रहे हैं। अगर आत्मा का संबंध माने तो परमात्मा का परिवार, शरीर का संबंध माने तो माया का संसार। अब आप बार बार सोचिएगा, ये त्रुटि अनंत जन्मों से चली आ रही है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोह कौन सा गलत कर कौन सा सही। अगर आत्मा मान करके मोह कर रहे हो तो परमात्मा का संबंध हो रहा है, परमात्मा के परिवार से संबंध हो रहा है। और अगर आप अपने शरीर का संबंध मान के मोह कर रहे हो तो यही सारे रोगों की जड़ है। यही सारे रोगों की जड़ है। तो कल भी आपसे निवेदन किया गया, रोग का ये ज्ञान हो जाना, हम सब सोचे ठीक है या नहीं। इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा, छिपे हुए रोगों को जान लेने से व्यक्ति की प्रसन्नता में बाधा, रुकावट भले ही उत्पन्न हो, पर जान लेना ही ठीक है। क्योंकि व्यक्ति अगर छिपे हुए रोग को जान ले तो उसे पथ्य का और चिकित्सा के द्वारा नियंत्रित कर सकता है, स्वस्थ हो सकता है। शरीर के रोग को पता चलते ही कि हमारे को कौन सा रोग है, हम उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे ही मन के रोग का पता चलते ही आप मन के वैद्य के पास, गुरु के पास जाते हैं। मन का रोग डॉक्टर के द्वारा समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, जब तक रोग का पता नहीं चलेगा, वो पथ्य, वो मार्ग और वो चिकित्सा हम नहीं समझ पाएंगे। और मन के रोगों की दवा, मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, फिर बोल रहा हूं, केवल भक्ति, केवल प्रेम। अब आप कहेंगे प्रेम तो हम करते हैं, राग द्वेष तो नहीं करते ना। नहीं, वो भी करते हैं, तो फिर प्रेम नहीं करते। प्रेम का मतलब है हर जीव से प्रेम होना, सब में परमात्मा है। इसलिए मैंने कहा, अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो,
एक होता है शरीर से स्वस्थ होना और एक होता है आत्मा में स्वस्थ होना। आप शरीर से तो स्वस्थ होने के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर से स्वस्थ नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जरा ये सोच के देखिए, शरीर तो स्वस्थ भी मरेगा और मन के रोग जब तक नहीं मिटेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। अब आपको अपना कल्याण करना है या नहीं करना। अब और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, किंतु रोग को ना जानने के कारण भले ही प्रसन्न रहें कि मुझे कोई रोग नहीं है, पर रोग तो भीतर ही भीतर पनपता रहता है और बाहर से वो मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। ये जैसे शरीर के संदर्भ में ऐसे ही मन के संदर्भ में सत्य है। शरीर का मरना, ध्यान दीजिएगा, ये शरीर के रोगों से संबंधित है, लेकिन मन के रोगों का ना पता चलना, लक्ष्य से भटक जाना, इस देह में हरि मिलत है, हरि नहीं मिल पाए। और आप कहेंगे फिर ये हमारा जो भी कुछ हम करते हैं उसका कोई लाभ नहीं है। लाभ बता देता हूं, आपकी पूजा, व्रत, आपका दान, आपका तीर्थों में भ्रमण, आपका पुस्तकी ज्ञान आपको केवल सारे धर्म स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। और आत्मज्ञान होने पर, लक्ष्य पता चलने पर, मन के रोग मिटने पर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब आपको पता चल गया, अपने लक्ष्य का पता चल गया, अपने प्रीतम का पता चल गया, उसके परिवार का पता चल गया, तो फिर क्या करना है? प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त करना है, बस हो गई पूजा। यही तो पूजा है, जो करे सो हरि के निमित्त करे। अभी हम करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए। अपने को नहीं जानते तो सारी क्रिया धूमिल हो रही है। तो ये बात जो मैंने आपसे कही, शरीर के लिए भी उतनी कारगर है और मन के रोगों के लिए भी उतनी कारगर है। मन के रोगों को भी जो लोग रोग के रूप में नहीं जानते, बहुत ध्यान से सुनो, मन के रोगों को भी जो लोग रोग के रूप में नहीं जानते, वो अपने मन में बड़े प्रसन्न रहते हैं। और कल मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के कहा बताया, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया, भाई संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी दिखाई देते हैं, या तो जो मूढ़ लोग हैं, एक तो वो जो बिल्कुल मूढ़ हैं। इसका अभिप्राय ये, व्यक्ति तभी तक प्रसन्न है जब तक उसे छिपे हुए रोगों का पता नहीं है। अब बताइए, आपको और हमको तो ये पता चल गया हमारे अंदर मोह है, तो रोग का पता चल गया है। अब आप बेचैन हो या ना हो, जब भी पूजा करने जाएं तो देख लीजिए, नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। मंदिर जाओ या कहीं भी जाओ, सब नौटंकियां हैं। अगर मोह शरीर का मान के है तो इसका मतलब हम अपने को धोखा दे रहे हैं। तो क्या क्या कहा गया? यस्य मूढ़ मते लोके, वो जो मूढ़ हैं,
जिनको पता ही नहीं मेरे अंदर रोग भरे पड़े हैं, रोग का भान ही नहीं, इसलिए वो निश्चिंत होकर मन माने आचरण करते हुए प्रसन्न रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं। क्या बात, अरे मस्ती आ रही है, पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, बस इसीलिए आए थे। ये तो कुत्ते को भी एयर कंडीशन में मैंने देखा सोते हुए, मेम साहब उसे अपने हाथ से खाना खिला रही हैं, मेम साहब अपनी छाती पर सुला रही हैं। अगर यही सुख है तो ये तो जानवरों को भी मिल रहा है, उसके लिए मनुष्य शरीर की क्या आवश्यकता थी। तो पहले तो रोगी ये जो मूढ़ता से जीवन जी रहे हैं, और जो देखने में आ रहा है 99% लोग इसी मूढ़ता में जी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए वो निश्चिंत होकर मन माने आचरण करते हुए प्रसन्न रहते हैं। दूसरे प्रकार के सुखी लोग वो यस्य बुद्धे परम गतः, जो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके। क्या मतलब, शरीर के रोग मिटे कि ना मिटे, मन के रोग मिट गए, पूरी तरह से आत्मा में स्थित हो चुके हैं। तो ये दो तरह के लोग तो आपने समझ लिए, लेकिन मैक्सिमम लोग कौन से हैं? बीच वाला व्यक्ति हर प्रकार से दुखी, बीच वाला, आप और हम लोग बीच में आते हैं। ये दुख ही मनुष्य के जीवन में, ध्यान से सुनिएगा, इस दुख को मिटाने के लिए ही साधना का द्वार खोलता है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। यदि क्रम की दृष्टि से विचार करके देखें तो रामचरितमानस में जीवों को जो विभाजन किया गया, अब आपको बताने जा रहा हूं कि साधना ही मन के रोगों को मिटाने की दवा है। बिना साधना के आप मन की तरंग नहीं मार सकते, मन के रोगों को नहीं समझ सकते। मैं फिर बता रहा हूं, साधना से रोग मरेंगे, रोग नजर आएंगे, आप इनके दृष्टा बन जाएंगे मन के। फिर आप मन के दृष्टा बनने के बाद रोगों से हटने का प्रयत्न करेंगे, आत्मा में स्वस्थ स्थित हो जाएंगे, बस फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, फिर प्रेम होने लगेगा। अभी जैसे हमारा शरीर के संबंध में प्रेम है, ऐसे आत्मा के संबंध में प्रेम हो जाएगा। बस इतनी सी बात। आप बताओ, मैंने किसी को दीवार से बात करते हुए नहीं देखा, नहीं देखा कभी भी। हाँ, मन बड़ा खुश होता है, ये मेरा मकान है। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो स्वार्थ है। प्रेम तो उसे कहते हैं तुम उससे प्रेम कर रहे हो, तुमसे प्रेम कर रहा है। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे में आत्मा मान करके, परमात्मा का अंश मान के प्रेम करें तो यही घर का मंदिर बन जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। आप पैसे से प्रेम करते हो, पैसा आपसे प्रेम नहीं करता। आप ज्वेलरी से प्रेम करते हो, ज्वेलरी आपसे प्रेम नहीं करती। इस भ्रम को मिटाने के लिए साधना का द्वार खोलना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को बताना चाहता हूं, मंगलवार से हम साधना का क्रम चालू करेंगे। देखिए, 4-5 दिन पहले बता रहा हूं, मंगलवार से साधना का क्रम चालू करेंगे। अगर किसी को मंगलवार में दिक्कत नजर आती हो तो पहले बता देना, मैं एक दिन आगे और एक दिन पीछे भी कर सकता हूं, लेकिन एक बार जो दिन निश्चित कर लो,
मैं निवेदन यही करूंगा, सप्ताह में एक दिन भी अपना समय निकाल पाओगे तो आपका मार्ग धीरे धीरे खुलने लगेगा। निवेदन करना मेरा कार्य है। तो साधना ही मन के रोगों को मिटाने की दवा है। कई दिनों से मैं आपसे कह रहा था कि साधना करेंगे, साधना करेंगे। आज आपको उस स्थिति में आ गए हमने कहा मंगलवार से करना क्या है वो क्रम जब बताएंगे तो आप सब सुनोगे। बस एक निवेदन है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है। लेटो तो भी रीढ़ की सद्दी सीधी करके लेटना। बाकी आप ये सोचो मैं साधना करते करते अपने घर का काम कर लूं तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। इम्पॉसिबल। धोखे में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसी को रामचरितमानस में कहा गया, विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद वखाने। विषयी होना जीव की पहली श्रेणी है। 5 प्रकार के विषयों में हमारा मन लगा रहता है तो हम विषयी हो गए। और विषयी कैसे? विषयी वो है जो विषय में सुख अनुभव कर रहा है। सब नोट कर लो। खाना खाना बुरा नहीं है, गाना सुनना बुरा नहीं है, सोना बुरा नहीं है, किसी को स्पर्श करना बुरा नहीं है। तो फिर क्या बुरा है? 5 प्रकार के सांसारिक विषयों में सुख महसूस करना बुरा है। जो विषय में सुख अनुभव कर रहा है ऐसा साधक दूसरी श्रेणी का जीव है। साधक वो है जिसे विषय प्राप्त होने पर भी उसमें सुख के स्थान पर दुख की अनुभूति होती है। यानी वो ना सुख महसूस करता है ना दुख महसूस करता है। खाना खाता है पेट भरने के लिए, हम खाते हैं अपनी रसना को स्वाद देने के लिए। बस इतना फर्क समझ लीजिएगा। जिसे विषय प्राप्त होने पर उसमें सुख के स्थान पर दुख की अनुभूति होती है। यदि यही साधक का लक्षण है, यहीं से साधना प्रारंभ होती है। अभी तो चर्चा कर रहा हूं, जब मंगलवार से और डिटेल में प्रैक्टिकल कराने का प्रयत्न करेंगे। यही साधक का लक्षण और यही से साधना प्रारंभ होती है। इस दुख की अनुभूति के बिना साधना प्रारंभ ही नहीं हो सकती। इस संदर्भ में विनय पत्रिका एक बड़ी मधुर बात कही गई। कोई प्रश्न करता है कि अपने अनुभव को प्रमाण माने या आपके शब्दों को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई अगर आपसे पूछ ले हम अपने अनुभव को प्रमाण माने या आपके शब्दों को, उन्होंने पूछा क्यों? बोले यदि किसी को कोई वस्तु मीठी लग रही है, ध्यान से सुनिएगा, और कहीं व्याख्यान में सुनने को मिले वो कड़वी है, तो प्रमाण हम अपनी जीभ को माने या आपके भाषण को माने? क्योंकि साधना में जब मैं आपको बताने जाऊंगा आपको बहुत कुछ लगेगा, हमारे अनुभव में कुछ और आ रहा है, आप बता कुछ और रहे हैं। इसलिए पहले से आपको तैयार कर रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा।
किसी ने पूछा, किसी को कोई वस्तु मीठी लग रही है और कहीं व्याख्यान में, सत्संग में संत के मुख से, साधना कराने वाले से सुनने को मिला वो कड़वी है, तो प्रमाण हम अपनी जीव को माने या आपके शब्दों को, आपके सत्संग को, आपके भाषण को माने? अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने कहा व्यक्ति का अनुभव तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होना सावधान करने के लिए होता है। उन्होंने इसका एक सुंदर दृष्टांत दिया, अब आप समझ जाएंगे। जैसे अंधेरे में कोई जंतु काट ले, अंधेरे में आपको कोई जंतु काट ले और मन में संदेह हो कहीं सांप आदि किसी जहरीली जंतु ने तो नहीं काट लिया। आपके घर के आसपास सांप बहुत रहते हो और कोई काट के आपके चला गया हो, अब आपको लगेगा, मन में संदेह हो गया, कहीं सांप ने तो नहीं काट लिया। देखा तो है नहीं कि मेंढक ने काटा, कि सांप ने काटा, कि चूहे ने काटा, नहीं पता चल रहा। ध्यान दीजिएगा, कहीं सांप आदि जहरीले जंतु ने तो नहीं काट लिया। मन में शंका हुई तो उसकी परीक्षा करने के लिए एक पद्धति है। क्या? जिस व्यक्ति को जंतु ने काटा है उस व्यक्ति को नीम की पत्तियां खिला के देखी जाती हैं। अब आपको और हमको, जिसको नहीं काटा, उसको बड़ी कड़वी लगेंगी नीम की पत्तियां। यदि नीम की पत्तियां उसे कड़वी लगें तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे जहरीले सांप ने नहीं, किसी चूहे इत्यादि ने काट लिया होगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति यदि कहने लगे कि नीम की पत्ती मीठी लग रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो कहने लगे नीम की पत्तियां मीठी लग रही हैं, तो इस अनुभूति से ना तो रोगी प्रसन्न होता है, ना ही परीक्षा करने वाला। क्योंकि मान्यता यह है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है और उसका विष शरीर में फैल जाता है तो उस व्यक्ति को नीम की पत्ती कड़वी नहीं, मीठी लगती है। अभी आप हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीठी अपनी नजर आती है। संत महात्मा शब्दों में बोल देते हैं कि स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और आप हम लोग, आप देखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, रात्रि को आप में रम में ऐसा कोई नहीं जिसने सपना ना देखा हो या अभी भी ना देखता हो। अब सपने में दो तरह के सपने आते हैं, या तो अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं। अच्छे आते हैं तो देखते हुए आपको क्या लगता है, बड़ा मजा आता है, और बुरा आता है तो बहुत बुरा लगता है, डर लगता है। कई बार तो सपने में मृत्यु देख लेते हम अपनी, चोरी होते हुए देख लेते हैं, नुकसान होते हुए देख लेते हैं, बहुत बुरा लगता है। अब आप बताइएगा, जागने के बाद आपको अच्छा सपना कितना अच्छा लगता है और बुरा सपना कितना बुरा लगता है। मैं आप सबकी अनुभूति से बता देता हूं, सब एक ही बात कहोगे, सपने तो झूठे होते हैं। अच्छा हो तो भी झूठा, बुरा हो तो भी झूठा। ये क्या है? कब पता चला आपको ये अच्छा था कि बुरा या झूठा नजर आया? कब आया नजर? आप कहोगे जब हम जाग गए। सब यही बोलेंगे, जब हम जाग जाते हैं
हमारे को रात को सपने में खूब धन मिला, जब सुबह देखा तो कंगाल के कंगाल। रात को सपने में हमारी मृत्यु हो गई, लेकिन सुबह उठ करके देख रहे हैं अरे मैं तो मरा नहीं, ऐसे ही गलत सपना था। आज समय का पता नहीं चला। पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बात करेंगे। हरे कृष्ण हरे